हेलो गाइस, नमस्ते। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और कैसे हैं आपकी फैमिली मेम्बर्स? सब लोग ठीक हों, ये भी दुआ करती हूँ मैं। और गाइस, आज मैं आपको बताती हूँ, अभी कुछ दिन पहले मेरी वीडियोस पे कमेंट्स आया था। मेरी सब्सक्राइबर है कि पूछ रही थी वो मेरे बारे में और मेरे हस्बैंड के बारे में। पूछ रहे थे कि दीदी, आपकी जो मैरिड हुई थी ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? तो मैं आज उनको इसी शब्दों में मैं बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें होती हैं अक्सर जो हमें अच्छा लगता है, उस चीज़ों को हम पसंद करते हैं जिस चीज़ को, तो माँ बाप जो है उस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों का हमेशा अच्छा चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरी शादी जब हुई थी, मेरी लव मैरिज नहीं है, मेरी है अरेंज मैरिज। ठीक है, हमारे पापा मम्मी को ना लव मैरिज अरेंज मैरिज समझ में नहीं आती है। वो अब चलने लग गया है कि लड़की पसंद करती है तो उसको जो मम्मी पापा पसंद करते हैं उसे बोलते हैं अरेंज मैरिज, और जो लड़की पसंद पहले से ही अपनी पसंदीदा करती है उसे कहते हैं लव मैरिज। तो मैं बता दूं, मेरी पसंद नापसंद नहीं थी उस समय। सबसे मेन चीज़ जो थी मेरे मम्मी पापा की पसंदीदा। ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा जिस चीज़ को हाँ कह दिया, मैंने वहीं पे हाथ पकड़ लिया। क्योंकि माँ बाप की भी तो चॉइस होती है ना कि मेरे बच्चा जो है कभी लाइफ में उसको परेशानी ना हो, कभी उसके ऊपर दुख ना आए। जिस लड़के से शादी हो वो लड़का मेरी लड़की को हमेशा अच्छा बना के रखे और एक अच्छी बहू बन सके, और एक अच्छी बेटी होने के नाते एक अच्छी बीवी भी बन सके। तो मेरे मम्मी पापा जो है शुरू से ना यही चाहते थे कि मैं अपनी बेटी की जहाँ पे शादी करूँ ना, मेरी बेटी ना खुश रहे। तो मेरे को नहीं करना था, हालांकि अपनी मर्जी से नहीं करना था, और मुझे करना था अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जाना था, अपने माँ बाप के उसमें ही रहना था। और मेरे मम्मी पापा जिसको हाथ पकड़ाए, मैं चाहती हूँ वो बहुत खुद किस्मत वाला हो और जो मुझे अच्छा प्यार दे सके, मान सम्मान दे सके, और परिवार वाले मुझे प्यार दे सकें। तो मतलब मुझे जैसा परिवार चाहिए था मेरे मम्मी पापा ने, वैसा ही परिवार उन्होंने बिल्कुल ढूंढ के रखा था, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, ज़्यादा हाई फाई नहीं थे और ज़्यादा पैसे वालों में भी नहीं थे, और ज़्यादा उनके कोई शौक नहीं थे, ज़्यादा कोई मतलब बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं था, ओनली नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल फैमिली। तो यादव फैमिली, मतलब मैं भी अपने मम्मी पापा के यहाँ से यादव थी, और जो मेरे यादव जी थे वो भी यादव थे। तो हम दोनों में उस टाइम मतलब हमारा कास्ट का ज़्यादा मैटर होता है। ठीक है, शादी का जो मैटर होता है तो वो कास्ट का ज़्यादा होता है। जैसे कि हमारी यादव है तो हम यादव में ही अपनी बेटी देंगे, ऐसा वाला सीन था। तो मैं आज आपको बता देती हूँ, क्योंकि कुछ बहनों ने मेरी कमेंट्स किया था, कुछ भाइयों ने भी किया था ना, तो मैं बताना नहीं चाह रही थी यार कि ऐसा भी होता है। तो मेरी चॉइस नहीं है, मेरी चॉइस सिर्फ मेरे मम्मी पापा का ही है। एक लाडला जवाई और एक मेरे पति को, मेरी मम्मी को, सासू मॉम को एक लाडली बहू मिल गई थी। और मेरी मम्मी ने जब मुझे देखने मेरे घर पे आए थे ना, जब यादव जी की मम्मी मतलब मेरे घर पे आई थी देखने के लिए, वो उन्होंने मुझे एक ही नज़र में पसंद कर लिया था। पता है, एक नज़र में पसंद कर लिया था, सच में बताऊँ तो। और सबसे ज़्यादा हम दोनों में मतलब यादव जी का और मेरा, हम तो बहुत देर में मिले, बहुत देर में मिले थे। लेकिन मेरी मम्मी और मेरे यादव जी की मम्मी मतलब समधन मतलब समदिन समधन ऐसे कुछ कहते हैं, तो ये दोनों ना मतलब पहले मिल चुके थे। मैं पढ़ाई भी करती थी, पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी करती थी, सिलाई के साथ साथ मैं ब्यूटिशियन का कोर्स भी करती थी। तो मतलब मैं बचपन, जब मैं मतलब पढ़ाई के साथ साथ ही मैंने ये कोर्स भी किया, पार्लर का कोर्स भी किया है। तो सिलाई का भी करा मैंने। सिलाई का मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, और मैं कानपुर में रह के 6 महीने का कोर्स किया है टेलर मास्टर का, और मैंने सिलाई बुनाई सब आता था मेरे को। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो लगाव हुआ वो पार्लर से हुआ। तो चलिए गाइस, इस बात को हम साइड कर देते हैं। फिलहाल मैं आपको आज अपने बारे में बता देती हूँ। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है मेरे बारे में कि यार दीदी आप क्या मतलब कैसे इतनी जल्दी कैसे मेंटेन किया, इतनी जल्दी कैसे क्या किया। तो मतलब मेरी जो सासू मॉम थी वो मुझे बहुत प्यार करती थी, और एक ही नज़र में मुझे उन्होंने पसंद कर लिया था। और लड़का तो मैंने देखा ही नहीं था, लड़की भी नहीं देखी थी उन्होंने। लेकिन ये कि हाँ,
मेरी जो सासू मॉम थी वो अपने घर में जाके यादव जी को बोलती लड़की बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा संस्कारी भी है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक ही नज़र में उन्होंने पसंद कर लिया। तो उस कुछ माँ बाप की ना इच्छा भी तो होती है यार कि मेरा बेटा है, मेरे हिसाब से शादी करेगा। और मेरे मम्मी पापा की भी इच्छा थी यार कि मेरी बेटी है, इतना मैंने मतलब इतना कुछ करा है, मेरी लड़की कभी, हमने अपनी बेटी को कभी दुख नहीं दिया और मेरी बेटी ऐसी घर में जाए जहाँ इसे जो मायके में प्यार मिल रहा है, जो हम लोग प्यार दे रहे हैं, वही प्यार उसको ससुराल में भी नसीब हो। तो दोस्तों वही चीज़ मेरे मम्मी पापा की इच्छा थी। तो मेरे मम्मी पापा की जो इच्छा थी ना, मैंने वही इच्छा पापा मम्मी के लिए पूरा करा। भाई मैंने सब कुछ वैसे मेरे ससुराल भी इतना अच्छा था, मतलब इतने अच्छे हैं ससुराल वाले भी और मेरे मायके वाले भी इतने अच्छे हैं कि मुझे मतलब परेशानी नहीं हुई। ठीक है, हाँ थोड़ा समय लगा शादी के बाद, थोड़ा मतलब लगा कि हाँ यार कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करना है। मेरी सुबह घर पे देर से उठने की आदत थी, पता है, स्कूल टाइमिंग तो जैसे तैसे होता ही था, स्कूल जाओ, स्कूल से आके फिर घर में आओ, घर का भी काम करना, मतलब 7 भाई बहन है तो उसमें कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, बहुत मुश्किल होता था। लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ प्यार से हैंडल किया। मैं बहनों में सबसे बड़ी हूँ, अपनी 4 बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ, बाकी मेरे से सब अभी छोटे छोटे हैं। ठीक है, और मेरे भाई हैं मुझसे 2 बड़े हैं, बाकी सारे मेरे से छोटे छोटे हैं। तो मैं आपको बता दूं मैं बहुत अलग किस्म के हूँ। मैं, हमारे परिवार में सब लोग अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। मैं अलग हूँ, मेरी छोटी सिस्टर अलग है, उससे छोटी वाली अलग है, सब अलग अलग है। कोई दादा पे गया तो कोई दादी पे गई है, कोई मम्मी पे तो कोई पापा पे, ऐसे परिवार का चित्र है। तो मतलब बस फिर क्या, फिर बाद में हमारा जो यादव जी का और मेरा सामना हुआ। तो यार जब माँ बाप की पसंद है ना, वो कभी गलत नहीं होती है। पता है, हम अपनी मर्जी से शादी तो कर लेते हैं, क्या होता है कि वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। ठीक है, अगर देखा होगा आपने, जो लड़का या लड़की माँ बाप के खिलाफ जाते हैं, अपनी फैमिली के खिलाफ जाते हैं, वो ज़्यादा दिन तक सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। बहुत कम लोग रहते हैं ऐसे रिश्ते में। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं अपने माँ बाप से ज़्यादा दूर भी ना जाऊँ और मेरे माँ बाप ऐसी जगह शादी करें जहाँ मेरे माँ बाप की खुशी हो। तो यार मेरी लव मैरिज नहीं है मेरी अरेंज मैरिज है, ये हम आज के डेट में समझते हैं। आज भी मैं अपने पापा को बोलती हूँ, पापा मुझे ना लव मैरिज करनी चाहिए थी। तो वो बोलते हैं मेरे पिताजी, बेटा लव मैरिज क्या होती है, अरेंज मैरिज क्या होता है। तो यार हम शुद्ध भाषा में अपने पिताजी को बताते हैं कि ये मीन्स होता है, ठीक है, ये मतलब होता है। तो मैं आज जो भी परेशानी दिक्कतें आई हैं, देखो मेरी किस्मत में क्या था, मेरे नसीब में क्या था, वो देखो आप लोगों के सामने है, मुझे मिल गया है। लेकिन कम से कम माँ बाप तो हैं साथ में। मान लीजिए जीवन साथी बिछड़ गया है और माँ बाप तो हैं साथ में, दुख है, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। कहते ना, अगर हमने अपनी मर्जी से कदम निकाला होता ना, तो शायद आज मेरे मम्मी पापा भी साथ में ना होते। लेकिन आज मैं अपनी मर्जी से नहीं, मैंने अपने पिताजी के कहने से शादी विवाह किया है। हालांकि एक इच्छा थी मेरी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करूं, कुछ बनने का था, मेरा सपना कुछ और था, मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन वो चीज़ नहीं कर पाई मैं। उस चीज़ का भी मुझे मलाल था, पर इससे उस चीज़ को चलो छोड़ दो, पर इतनी मुझे अंदर से गर्व था कि मेरे को हस्बैंड बहुत अच्छा मिला, मुझे पति बहुत अच्छा मिला और मुझे कभी किसी चीज़ की कमी रियलाइज़ नहीं होने दिया। हमेशा जैसे मैं मायके में रहती थी वैसे ही थोड़ा ससुराल में भी रहना पड़ता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि घर में मैं देर से सोकर उठती थी, यहाँ जल्दी उठना पड़ता था। घर में मैं देर से नाश्ता खाती थी, यहाँ थोड़ा टाइम की बात है, टाइम टेबल बंधा हुआ था, भाई यहाँ पे इतने टाइम पे पापा को चाय देनी, इतने टाइम में मम्मी को देना है। तो मतलब थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ता है ससुराल और मायके में, क्योंकि मायके में तो माँ बाप है यार कर ही लेते, लेकिन ससुराल में नहीं चलता है, कितना भी कुछ हो जाए। फिर भी है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी, छोटी सी फैमिली है मेरी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर हैप्पी फैमिली थी। बस आज मुझे दुख है तो सिर्फ और सिर्फ यादव जी का दुख है, और बाकी सब कुछ है जो भी है, जो भी लाइफ में चल रहा है। एक हस्बैंड के जाने के बाद जो जीवन पे बीतता है, जिस पे बीतता है, वो ना खुल के हंस सकता है, ना खुल के जी सकता है, ऐसा वाला सीन हो जाता है। लेकिन मैं वो सब काम करने की कोशिश करती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हमारे कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ना, मन अंदर से इतना दुखी हो जाता है कि हम ना चाह के भी ना उनको चाहते हैं, भगवान जब आपने मेरी नहीं सुनी तो दूसरा कहाँ से सुन लेगा। कभी कभी मुझे बहुत रियलाइज होता है, रोती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। फिर मैं कहती हूँ यार मेरे आगे पीछे तो कोई है भी नहीं, मम्मी पापा हैं, भाई भाभी सभी हैं मेरे परिवार में,
लेकिन यार मैं किसी के ऊपर ना बोझ नहीं बनना चाहती। अब मेरी दुनिया अलग है, मेरी लाइफ अलग है, मेरा सब कुछ अलग है, तो मेरा ना अलग हो गया है सब कुछ। अब मैं चाहती हूँ कोई बात नहीं, मैं हंसूंगी भी, बोलूंगी भी, मैं काम भी करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी भी, पर अपने दम पे और अपनी मेहनत से जाऊंगी। मुझे किसी की मतलब इस तरीके से नहीं है कोई आए थोड़ी देर के लिए मेरे पे रहम कर दे, थोड़ा अपनापन दिखा दे, फिर बाद में जता दे, वो नहीं अच्छा लगता। अगर 1 रुपये की चीज़ है, मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ मुझे खुशी होनी चाहिए अंदर से कि मैं खुश हूँ और मैं बस उसकी इशारे में जी लूंगी, मंजूर है। पर मुझे किसी का ना वो नहीं चाहिए। जैसे बहुत लोग कुछ कहते हैं अपनी दिल की बात बता दो, तो कुछ लोग थोड़ी दिनों बाद जता देते हैं मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा। मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ और मुझे अपने दम पे रहना है और अपने उस पे रहना है, पैरों पे खड़े रहना है। और मुझे ना बस अब यही है। और दिल में मेरे हमेशा मेरे यादव जी हैं और यादव जी रहेंगे, क्योंकि उनका सफ़र और मेरा सफ़र बहुत कम साथ रहा और मेरे मम्मी पापा की पसंद थी यार वो। और सच में एक फैमिली में ना बहुत बहुत कीमती चीज़ थे वो मेरे यादव जी, जो मेरी मम्मी पापा की पसंद थी। और पापा जी भी बोलते हैं, मम्मी भी बोलते हैं यार, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या करें ना, दिल पे लग जाती है ना जब, तो नहीं होता। कम से कम ये है ना सहारा कि मेरे मम्मी पापा और मेरे ससुर जैसे पिताजी हैं मेरे पास, और माँ बाप की सेवा करके और माँ बाप का घर संभालना, घर की जिम्मेदारियाँ ये बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी हैं। बस एक पति तो नहीं है, बाकी तो विद फैमिली है मेरे पास। कोई बात नहीं यार, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो आगे जाएंगे। खुश भी रहूंगी मैं, मुस्कुराऊंगी भी, मैं अपने प्रोफेशनल काम भी करूंगी और अपनी लाइफ भी जीऊंगी। ऐसी बात नहीं है कि मेरे हस्बैंड चले गए तो मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूंगी। मैं जीऊंगी चाहे किसी भी रहूं मैं, पर हमेशा हंसते हुए देखने को मिलेगा, हैप्पी मिलूंगी मैं। बाकी अंदर की फीलिंग्स मैं ही जानती हूँ। तो यार मेरी लव मैरिज नहीं थी मेरी अरेंज मैरिज है। तो थैंक यू सो मच। अब मत पूछना मेरे से कि मेरी अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है। तो मेरी ना माँ बाप की पसंद थी और माँ बाप ने जहाँ हाथ पकड़ा दिया मैंने वहीं। तो दोस्तों यादव जी मेरे मम्मी पापा के पसंद है, मैं आज फिर से आपको बता देती हूँ। और मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं, अपने मम्मी पापा के उसमें शादी किया है। यादव जी और मैं एक दूसरे को लाइक करते हैं, यही हमारी सच्चाई थी और बस यही था सब कुछ। तो मैंने लव मैरिज नहीं किया था, अरेंज मैरिज किया है और अपने मम्मी पापा के मर्ज़ी से किया है। तो थैंक यू सो मच।